हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लॉ फाइटर्स अकेडमी में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की सेशन में जो मैं केस लेके आई हूं, यह सुप्रीम कोर्ट का केस है। यह केस तो 1-2 साल पुराना है, लेकिन इस केस को लाने का मेन मकसद हमारा ये है आप लोगों तक कुछ जानकारी को पहुँचाना। जैसा कि जो एक केस था वो इस तरह का केस था कि मान लीजिए आप रेलवे से यात्रा करते हो और रेलवे से यात्रा करने के दौरान आपको जिस टाइम पे पहुंचना था, रेल का जो टाइमिंग थी पहुंचाने की, वो आपको न पहुंचा के आपको 4-5 घंटे वो लेट पहुंचाए, तो क्या आप इसके लिए मुआवजा रेलवे से ले सकते हैं? क्योंकि मुआवजा लेने के पीछे आपका ये कारण हो कि हमें इस ट्रेन को लेट पहुंचाने की वजह से बहुत नुकसान हुआ है, तो इस बात के लिए क्या आप जो है रेलवे से मुआवजा ले सकते हो? तो आज कि इस सेशन में हम लोग यही जानने वाले हैं। देखिए, हम लोग तो जानते ही हैं कि इंडिया में जो रेलवे है उस पे जो ट्रेनों की जो टाइमिंग है वो ज़्यादातर जो है लेट हो ही जाती है। तो हम लोग आज इसी एक जो सुप्रीम कोर्ट का अभी 1.5-2 साल पुराना केस है, लेकिन ये केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह बातें समझाई हैं कि कहाँ पे आप मुआवजा कब ले सकते हो और कब आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या हम लोगों को कब मुआवजा मिल सकता है अगर ट्रेन लेट होती है तो जैसा कि जो यह केस था, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बात कैसे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचती है। तो यह जो केस था, एक पर्सन थे, वो जब यात्रा जहां से वो उनकी शुरू होती है ट्रेन से, वहां से वो उनको जो है जब पहुंचना था, जैसे मान लीजिए उनको जाना था जो है राजस्थान से श्रीनगर के लिए, और वहाँ श्रीनगर से उनकी एक फ़्लाइट थी 12 बजे की, और उनकी ट्रेन जो थी वो टाइमिंग दिखा रही, टाइमिंग था उसका पहुँचाने का 8:30 बजे, और वह ट्रेन 8:30 बजे न पहुँचा के उनको 1 बजे 2 बजे पहुँचाती है, और उनकी जो फ़्लाइट रहती है वो 12 बजे की रहती है, जो कि छूट जाती है। और उसके बाद क्या होता है कि फ़्लाइट तो छूटती ही छूटती है। वो फ़्लाइट पाने के लिए एक बार जो है काफ़ी पैसा लगा करके वहाँ पे जाते हैं, फिर जहाँ उनको पहुँचना रहता है वहाँ पे वो काफ़ी पैसा खर्च करके जाते हैं, और एक जगह उनको स्टे भी करना पड़ता है। उनके बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं। वो किस लिए खर्च होते हैं कि ट्रेन उनकी लेट हो गई, यानी कि जहाँ ट्रेन 8:30 बजे पहुँचा रही थी और उन्हें 12 बजे की फ़्लाइट लेनी थी, तो क्या होता है कि वह बहुत ही देर से पहुँचती है, 2 बजे पहुँचती है, तो उनका काफ़ी लेट हो चुका रहता है। तो उन्हें इस तरह की बहुत सारे जो है पैसा खर्च करना पड़ता है और मानसिक टेंशन भी उनको होती है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उनका ये कहना था कि इसके लिए रेलवे जिम्मेदार है। जब 8:30 बजे ट्रेन पहुंचनी थी, तो मान लो लेट होता भी तो 1-2 घंटे लेट होता, तो ट्रेन ने इतना ज़्यादा लेट कर दिया और मेरा नुकसान हो गया। देखिए, इसी बात के लिए वो क्या करते हैं, उपभोक्ता फोरम में केस करते हैं। अपना मुआवजा लेने के लिए उपभोक्ता फोरम जाते हैं। जब वो उपभोक्ता फोरम जाते हैं तो उपभोक्ता फोरम ने उनको रेलवे को 30,000 उन्हें जुर्माना हर्जाना देने के लिए, मुआवजा देने के लिए बोल दिया। तो रेलवे उपभोक्ता फोरम के खिलाफ जब ये जाती है, इनके जजमेंट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम ने जो भी मुआवजा लगाया था, तो वो क्या करती है कि उनको समझ में नहीं आता तो आगे जाते हैं। तो जब वो जाते हैं स्टेट स्तर पे जाते हैं, तो वहाँ भी इनको मुआवजा देने के लिए बोला जाता है। फिर ये नेशनल स्तर पे जाते हैं, तो वहाँ भी मुआवजा देने के लिए बोला जाता है रेलवे को कि नहीं, आपको पर्सन को मुआवजा देना पड़ेगा। तब ये क्या करते हैं कि इन सारे जजमेंट को चुनौती देते हुए ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले सारे मामलों को समझा। वैसे देखिए, रेलवे का ये कहना था कि ज़्यादातर ट्रेनें बहुत कारणों से लेट हो जाती हैं, तो हम यहाँ पे मुआवजा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कभी कोहरे की वजह से, कभी किसी भी कारण से ट्रेनें जो है ज़्यादातर लेट पहुँचती ही हैं। तो यही जो है रेलवे का कहना था कि बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिसके कारण ट्रेनें लेट हो जाती हैं, तो हम कितना मुआवजा देंगे, किसको किसको मुआवजा देंगे। तो देखिए, यहाँ पे रेलवे का भी ये बात कहना ठीक थी, लेकिन जब ये बात सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो सुप्रीम कोर्ट ने सारे मामलों को अच्छे से समझते हुए
सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आपकी ये बात तो सही है कि ट्रेनें बहुत सारे कारण ऐसे होती हैं जिसके कारण लेट हो जाती हैं, तो उसमें रेलवे कहाँ तक जिम्मेदारी उठाएगा। आपकी ये बात सही है, लेकिन आप यही बात कह करके इस बात से बच भी नहीं सकते। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना क्या फैसला सुनाया आपको हम बताते हैं। जैसा कि जस्टिस एम.आर. शाह और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की जो बेंच थी वो थी, मामलों की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा कि ट्रेनों की देरी के लिए रेलवे अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है, साथ ही रेलवे को ट्रेन के लेट होने की वजह बतानी होगी। मतलब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था कि आप जो भी दलीलें रख रहे हैं कि भाई ट्रेन कई वजहों से लेट हो जाती है तो हम मानते हैं, लेकिन आपको कोई ठोस वजह बतानी होगी। यानी कि अगर ट्रेन लेट होती है तो उसकी ठोस वजह क्या है, किस कारण से लेट हुई। अगर आप ठोस वजह बताते हैं तब तो भाई आप मुआवजा मत दीजिए। भाई जैसे देखिए, अगर बहुत कोहरा पड़ गया तो जाहिर सी बात है ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, तो इसको तो कोई रोक नहीं सकता, तो वहाँ पे अगर लेट हो जाता है तो फिर रेलवे की जिम्मेदारी कहाँ बनेगी। लेकिन जब कोई ठोस वजह नहीं है, किसी ऐसे ही बस जनरल कारणों से जो है क्या हो गई, ट्रेन जो है लेट हो गई, तो वहाँ पे मुआवजा देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का है, क्योंकि इस केस में रेलवे यह बात प्रूफ नहीं कर पाई कि कोई ठोस वजह थी, ट्रेन लेट होने की कोई ठोस वजह थी। और ट्रेन थोड़ी सी लेट नहीं हुई थी, काफ़ी ज़्यादा टाइम लेट हो गई थी। तो यही सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि आप कोई ठोस वजह दीजिए कि किस कारण ट्रेन लेट हुई। अगर आप ठोस वजह नहीं देते हैं तो आपको मुआवजा देना पड़ेगा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वह ठोस वजह बताने में विफल रहा तो उसे यात्रियों को मुआवजा देना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर सार्वजनिक परिवहन को, कोर्ट ने यह बात भी कही कि अगर सार्वजनिक परिवहन को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से प्रतिस्पर्धा करनी है तो उन्हें अपनी व्यवस्था और कार्रवाई में सुधार करना होगा। कोर्ट ने यह बात भी कही, जो दो जजों की बेंच बैठी थी, उन्होंने कहा कि अगर आपको प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है उनसे प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप अपने जो है कार्यशैली में सुधार लाइए। उन्हें अपनी व्यवस्था और कार्यशैली में क्या करना होगा, सुधार की ज़रूरत करनी होगी। यात्रियों का समय कीमती है, अगर ट्रेनों के पहुंचने में देरी के लिए किसी न किसी की जवाबदेही तो बनेगी ही, किसी न किसी को जवाब देना ही होगा। कुल मिला के कोर्ट का यही कहना था कि अगर आप ठोस वजह देते हो, यानी कि ट्रेन भाई बहुत प्राकृतिक कारणों से लेट हो जाती है, कभी कभी कुछ पटरी कहीं टूटी फूटी रहती है, कभी कभी कोहरे की वजह से, कभी जो है ऐसी कई सारी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसके कारण, तो वो सब आप ठोस वजह दीजिए। तो यही कोर्ट का कहना था कि वो सब अगर आप ठोस वजह देंगे तो आपको मुआवजा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ठोस वजह नहीं दे पाते हैं, ठोस बातें प्रूफ नहीं कर पाते हैं, तो फिर आपको मुआवजा देना ही होगा। और इस केस में तो कोर्ट ने जो 30,000 का जो है उपभोक्ता फोरम ने अपने जो है फैसले में मुआवजा देने के लिए बोला था, उसी बात पे कोर्ट ने भी कहा कि उनका मतलब जो भी फैसला था वो सही था। आपको 30,000 मतलब उस पर्सन को देना ही होगा। और उस पर्सन की याचिका को, रेलवे की याचिका को खारिज कर दिया और उस पर्सन के उसमें अपना जजमेंट सुनाया। जो भी पीड़ित था व्यक्ति, उसके जो है फेवर में जजमेंट सुनाया और उसको 30,000 जुर्माना और मुआवजा देने के लिए बोला। तो देखिए यहाँ पे मतलब कोर्ट का कुल मिला के यही कहना था कि हर जगह तो ट्रेन आपको मुआवजा नहीं देगी। अगर ट्रेन को लेट होने का सही मतलब रीज़न है, किसी मतलब ठोस आधार के कारण, मतलब कोई ऐसी कोई प्रमुख बात थी, कोई उचित कारण था जिसके कारण ट्रेन पहुंचने में लेट हो गई, तो वहाँ पे आपको रेलवे मुआवजा नहीं देगी। लेकिन हाँ, अगर बिना किसी कारण के ट्रेन 4-5 घंटे लेट, 6 घंटे लेट हो जाती है, तो वहाँ पे जो है आप उपभोक्ता फोरम से में जा कर के अपने मुआवजे की मांग कर सकते हैं। तो ये था आज का केस। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि अगर आप क्या करते हो कि अपनी बुकिंग भी कराते हो, मतलब अपना जो है रिजर्वेशन वगैरह करवा लेते हो, और कभी कभी क्या होता है कि ट्रेन 4 घंटे लेट आई, 5 घंटे लेट आई, तो वहाँ पे आप जो है अपना टिकट कैंसिल करा सकते हो और रिफ़ंड की मांग भी कर सकते हो। ऐसा भी रूल है
फ़िलहाल रेलवे तरह तरह के रूल अपने चेंजेस भी करती रहती है, तो ये अलग बात हो गई। लेकिन ये जो कोर्ट का केस था सुप्रीम कोर्ट का, ये तो 1.5-2 साल लगभग पुराना केस है। लेकिन यह जो भी मामला है, जो भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, उनका यही कहना था कि अगर आप ठोस वजह जो है रेलवे बताती है तो ठीक है, नहीं तो रेलवे को मुआवजा देना पड़ता है। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए और रोचक जानकारियों से मैं आपको अवगत कराती रहूँ। तो थैंक यू वेरी मच।